हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका खैर मकदम करता हूँ अपनी न्यू वीडियो के अंदर। आज का जो प्रोडक्ट है, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, जाइस का मायो केयर। क्या है ये लेंस, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसके बारे में खूबी, सब चीज को आज हम कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल ऑनेस्टली मैं इसकी कमी और खूबी दोनों चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या ये हमें लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए और क्यों लेना चाहिए, क्या है इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दुल शेख यूट्यूब चैनल। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, ये जो लाल रंग का बटन है इसको सब्सक्राइब कर दो। जल्दी कर दो, आप करते नहीं हो और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो जैसा कि आप सबको पता है, जाइस ने लेंस लॉन्च किया है मायो केयर। और लेंस है कुछ इस टाइप का, इसका डायोग्राम है। मायो केयर एक तरह का मायोपिक लेंस है, और मायोपिक लेंस सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे लेंसेज हैं जो माइनस के अंदर है। टीनेजर बच्चे होते हैं जिनको मायोपिक लेंस लगते हैं, मायोपिया जिसको हम कहते हैं। रिसेंटली स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा चल पड़ा है कि हर बच्चों को चश्मा लग रहा है। जनरली वो 4-5 साल के हो जाते हैं, चश्मा लगना शुरू हो जाता है। इस चीजों का जो कारण है वो हमारी रोजमर्रा की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे डॉक्टरों का और लोगों का ये मानना है जेनेटिक होता है कि किसी के फादर को बहुत ज्यादा नंबर है तो बच्चों को होता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये 50-50 के रेशो में बहुत ज्यादा नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं हर बच्चे को ये नंबर लगता है। ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका नंबर 0 है लेकिन उनके बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर लगा हुआ है। ये जो नंबर लगता है हमारी खुद की गलती की वजह से, हमारी रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमें ये नंबर लग जाता है। उसी चीज को देखते हुए मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को गैजेट का यूज ना करवाते हुए थोड़ा सा पार्क वगैरह में फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा करवाया करो। उससे बच्चों का पूरा चीज ग्रोथ होगी। जो जितना ज्यादा वो रनिंग करेगा, स्ट्रेच करेगा, जितना ज्यादा वो पार्क में घूमेगा या कुछ भी जो स्ट्रेन ना पड़े आंखों पे, उस चीज वाला काम करेगा तो उसको नंबर नहीं आएगा। आज की डेट में क्या होता है कि बच्चा 5-6 साल का होता है या 3 साल का होता है, बच्चा रो रहा है, माँ के पास एक ही चीज है, फोन। वो फोन उसको पकड़ा देती है, वो फोन देखता रहता है। और फोन एक ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर, ये भी आपने केसेस में देखा होगा कि हाँ, आईज स्क्विंट हो चुकी है। स्क्विंट भी बहुत कॉमन बात हो चुकी है आज की डेट में बच्चों के ऊपर। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई ये जेनेटिक होता है या बच्चा पैदा हुआ है तो ही वो पेट से ही माँ के इसके अंदर ये खराबी है, ऐसा नहीं है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फोन जो है हमारा, जब ग्रोथ हो रही होती है, फोन बच्चा देख रहा होता है, तो मसल्स की ग्रोथ होने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आईज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना, अपने बच्चों को जितना ज्यादा गैजेट से दूर रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। हम समझा सकते हैं, बाकी करना, अमल करना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज को सीख रहे हो, किस चीज को अपने रोजमर्रा में अप्लाई कर रहे हो। खुद के लिए भी उतना ज्यादा जरूरी है जितना बच्चों के लिए। ठीक है, बहरहाल ये तो होगी एक छोटी सी टिप कह सकते हो। अब हम आते हैं इस लेंस के ऊपर। जाइस का कोई भी लेंस अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर क्या करो कि रैपर इस टाइप का आता है। मायो केयर का ये रैपर है। प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है, रैपर की पिक मैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल है। राइट आई की जो पावर है इनकी है 1.2 और लेफ्ट की है 1.75। मायोकेयर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया गया है कंपनी ने, मैं आपको बता दूं, इस लेंस के अंदर ना गोल 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 सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ इस टाइप के लेंस के ऊपर आप देख सकते हो। इसका ये काम है, और ये थ्योरी आज की नहीं है। जैसे ये जाइज ने अभी पिकअप लॉन्च कर दिया है इन्होंने, लेकिन ये थ्योरी आज के नहीं है। आफ्टर 20 साल पहले मैंने ये सेम इसी तरह की टेक्नोलॉजी वाला लेंस ग्लास के अंदर आती थी जो यूज किया जाता था। इसका एक काम होता है, जब रोशनी जा रही होती है ना इसके अंदर, तो वो कंप्रेस सीधा डायरेक्ट फोकस ना करके इन सर्कल से टकराते हुए जाती है और कंप्रेस होती है ताकि पूरा रेटिना तक रोशनी पहुंचे। ये एक तरह का थेरेपी है। याद रखना, ये लेंस कोई विजिबिलिटी वाला लेंस नहीं है, ये एक तरह का थेरेपी है बच्चों के लिए कि नंबर ना बढ़े। बच्चों के नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एक ऐसा लेंस आया हुआ है कि इस प्लस पॉइंट के ऊपर एक सिर्फ 2 या 3 mm का होल हो रखा है, यानी कि राउंड है जहां से फुल विजिबिलिटी है। बाकी इन सब पे, इस जगह पे और इस जगह पे, चारों तरफ एक
राउंड 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 सर्कल्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से रोशनी पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये पूरा कंप्रेस होकर के इससे रोशनी निकलती है। अगर आप समझ सकते हो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। लेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको फिट करने नहीं आया ना, तो ये लेंस उतना ही बुरा है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, और हमने बिल्कुल सेंटर पे लेना है। और इसमें क्या है कि बच्चा कभी इधर उधर लेट के देखने की कोशिश करेगा ना, तो उसको क्लैरिटी पूरी नहीं आएगी, फिर वो जानबूझ करके ढूंढेगा कि मेरे को कहाँ पे क्लियर आ रहा है। तो फिर वो जिस पॉइंट पे क्लियर आता है, तब जा करके वो उसको एक थेरेपी का काम करेगा। लाइक हम पहले आईज की एक्सरसाइज कराने के लिए जाया करते थे एक्सरसाइज मशीन पे। अगर किसी कोई वीडियो मेरी देख रहा, अगर वो जानता हो, तो आईज की ना पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो हम उसके ऊपर ना लेंसेज लगा लगा करके ना एक्सरसाइज करवाया करते थे। तो एक तरह की थेरेपी होती है, तो ये भी एक तरह की थेरेपी लेंसेज है। 1 ईयर तक इसको आप यूज कर सकते हो, 1 से 1.5 साल, 2 साल आप यूज कर सकते हो। तो ये इसके अंदर दो साइज वेरी आता है। ये छोटा साइज वाला हमने लिया क्योंकि बच्चा छोटा है और बहुत जल्दी जल्दी इनकी पावर बढ़ रही है। लेकिन इनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने जब रेकमेंड किया तो कुछ सोच समझ करके किया होगा और फिटिंग के लिए आया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटर होना बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हो, इस जगह पे एक आपको डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये है इनका एक सेंटर। और हमने इसको इस सेंटर के अकॉर्डिंग ही फिट करना होगा। लाइक ये प्लस पॉइंट, और इस जगह पे देख रहे हो लेंस कितना ज्यादा आउट जा रहा है। ये लेंस कितना ज्यादा हमने काटना पड़ेगा इस जगह से। ये लेंस देख रहे हो कितना ज्यादा वेस्ट एरिया में जाएगा। अगर हमने इसको यहाँ फिट किया या कहीं और इस जगह से हटा करके फिट किया, तो वो बच्चा फिर देख नहीं पाएगा, उसको ठीक से विजिबिलिटी नहीं आएगी। दिखेगा बट उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये मेक श्योर ध्यान रखना है, जब भी आप मायो केयर लेने के लिए जा रहे हो, तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि किसी एक्सपर्ट से लेना, और इसको फिट करवाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, और पीडी सेंटर जरूर ले लेना। तो बस इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, और कोशिश करना है कि बच्चों को फोन और गैजेट वगैरह से थोड़ा सा दूरी रखो यार। ये बहुत अपने अपना पल्ला छुड़ाना बंद कर दो कि बच्चा रो रहा है, हमने उसको फोन पकड़ा दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा, हमने उसको फोन पकड़ा दिया। बच्चा थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लो बेटा फोन देख लो। इन सब चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करो। बच्चा पहले हमारे लोगों के पास जब गैजेट नहीं हुआ करता था ना, मुझे याद है मेरे फादर मुझे पार्क ले आया करते थे वीक में। जब भी उनकी छुट्टी हुआ करती थी, जैसे संडे को उनका वीकली ऑफ होता था, तो वो मुझे संडे को हम हरिनगर में रहा करते थे दिल्ली के अंदर, तो वो हमें वहां ले जाया करते थे। और हम खूब सारी एक्टिविटी किया करते थे, लाइक फुटबॉल खेलते थे, बॉल खेलते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, फिर संभलते भी थे। तो थोड़ा सा ना उसमें एक्टिविटी करने से थोड़ी सी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा ना, उतना ज्यादा बच्चों के लिए बेहतर है, उनकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है। तो फोन से थोड़ा दूरी रखो, और बच्चों को थोड़ा पार्क वगैरह लेके जाया करो और उसको खिलाया करो। ठीक है, और कोशिश क्या करो जो उसकी डाइट में से ना बर्गर, पिज्जा, मोमोज और जितनी भी फास्ट फूड चीजें उसको बंद करके ग्रीन वेजिटेबल पे लेकर के आओ, या नॉर्मल गिजा जो कुदरत हमें देती है उसके ऊपर आ जाओ। तो मेरा ये था मोटो आपको इसके बारे में बताने के लिए। मायो केयर लेंस सक्सेसफुल रहा है, और ये थियोरी आज की नहीं है, ये 20 साल पहले भी ये चलता था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया था क्योंकि इस जो पहले ग्लास के अंदर आते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अभी इन्होंने हाइड किया हुआ है, इसके जो सर्कल है ना, ये काफी ज्यादा हाइड है। ऐसा नहीं है कि इसमें वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्लरी करके फोकस करना पड़ रहा है। तो वो फोकस वाला सिस्टम यहाँ पे इन्होंने डाल दिया प्लस पॉइंट पे। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे फिट। मैं तो नहीं करने वाला हूँ, भेज रहा हूँ इसको कंपनी में। कंपनी से ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, सेंटर लेकर के कंपनी में ही भेजना चाहिए, वहां फिट करवाओ। या नहीं तो कोई एक्सपर्ट अगर फिट कर रहा है, क्योंकि इसको भी कोई टेक्नीशियन ही फिट कर रहा है। एक पर मैं कर रहा था, लेकिन जब कंपनी इसके चार्जेस पे खुद ही कर रही है, तो मैं क्यों करूं, क्यों बेकार में इसके साथ इतनी मेहनत करूं जब कंपनी फ्री में फिट करके दे रही है। तो ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए, जाइस के मायो केयर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, जो मेरी ये वीडियोस आप देखते हो, कोई भी चीज लेनी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, मिल जाएगा। लेकिन मायो केयर में ये कहूंगा कि मायो केयर बच्चों का मामला है, बच्चों के लिए तो मैं डिलीवर नहीं करूंगा, ना मैं करता हूँ। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज लो तो कम से कम उसका फायदा हो। लाइक ये चीजें ऐसी प्रोडक्ट चीजें हैं जिसके लिए आपको फिजिकली बच्चे का स्टोर पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको फिट करवाना कंपनी से बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंटर वगैरह लेकर के। लेकिन सिंगल विजन और प्रोग्रेसिव अगर हम बड़े हैं तो वो
आजकल बहुत ज़्यादा ईज़ी है, एआई टूल मशीनें आ चुकी हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है, ठीक है? तो कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, कोई फ्रेम लेने हो, ये मेरी वेबसाइट है, फ्रेम्स अभी यहाँ पे वेबसाइट पे काम चल रहा है, फ्रेम्स आपको मिल जाएँगे 100% ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट होगा ये, विद 1 ईयर वारंटी। जो भी आप मेरे यहाँ से वेबसाइट से आप बाय करोगे, आपको 1 ईयर की वारंटी मिलने वाली है कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के अलावा। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पे नहीं होता, कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के अलावा किसी भी स्पेक्टिकल फ्रेम के ऊपर 1 ईयर की वारंटी होगी और चीज़ 100% आपको वहाँ पे ओरिजिनल मिलेगी। ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया जहान की तमाम सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।